आजा आजा, तेरा ही वेट कर रहा हूँ मैं। जिसने पहले पार्किंग किया उसको उसने सही से नीचे नहीं किया जल्दी की वजह से। अब मैं उसको प्रॉपर एक दफ़ा नीचे करने वाला हूँ ताकि ये किसी और को परेशानी ना हो। अब वो पीछे पार्किंग नंबर ऊपर लिखा हुआ है बिल्कुल रेड कलर पर 73, ये इसको करते हैं वो कभी। पहले कर लेते हैं यहाँ से सीधा। आगे बहुत ज़्यादा आ गए हैं। ये है शंतर। अब जब हम इस जगह पे आके पहुंचते हैं ना तो वैसे हम क्या करते हैं जाके, नॉर्मली हम ये करते हैं, वैसे हम करते ये हैं नॉर्मली, ये स्टैंड जो है ना, ये स्टैंड हम घुमा के इसको उठा लेते हैं। लेकिन शंतर में हमने ये नहीं करना होता है। शंतर मतलब कि अगर मैं ये चला रहा हूँ तो इसमें हमें क्या करना होता है, सिंपली बैठ के ये जो इसका हैंडल है ना, ये वाला हैंडल, अब मैं इसको नीचे दबाऊँगा और ये खुद ब खुद ऊपर उठ जाएगा। देखना, अब मैं इसको नीचे दबा रहा हूँ। अब करना क्या है, इसको इतना सा उठा के थोड़ा सा, अब गाड़ी कर लेते हैं रिवर्स। हैंड ब्रेक खोलेंगे, रिवर्स गियर डालेंगे। ये जी कटाके आवाज आई है। फिर से करना क्या है, हैंड ब्रेक खींचनी है, न्यूट्रल करना है, इसको प्रॉपर उठा लेना ऊपर। अब इसको प्रेस करूंगा, ये जितने भी है ना पूरा का पूरा ऊपर उठ रहा है। जब ये उठ जाएगा, एयर प्रेशर ब्रेक के लिए जो ब्रेक लगी होती है ना उसको खोलने के लिए हम इसको प्रेशर देंगे और इसका वाल लगा हुआ नीचे ये खोल देंगे। अब ये खुल चुके हैं। अब मैं आपको ना नीचे जाके दिखाता हूँ कुछ चीज़ें। ये चीज़ आप देखें, पहले हम क्या करते थे, ये स्टैंड को खोल लेते थे, इसको घुमाते थे। अब ये यहाँ से ऊपर उठ गया है। क्यों? क्योंकि शंतर जो है ना, जो अक्सर वेयर हाउस में यूज़ होता है, जस्ट वेयर हाउस में यूज़ होता है, ये अंदर बैठ के जेट सिस्टम है, इसको हम ऊपर उठा लेते हैं। ये पैदान लगाने की, उठाने की, स्टैंड उठाने की ज़रूरत ही नहीं है। ये स्टैंड यहाँ का यहाँ पे रहेगा। और उसके बाद ही जब ये इसको हम ऊपर उठा लेते हैं तब एयर प्रेशर ब्रेक जो है ना वो हम कर लेते हैं, लगा लेते हैं। फाइनली हमारी जो एक चीज़ आके बचती है, इसके सम टाइम क्या होता है कि ट्रेलर की ब्रेक लगी होती है। मैंने आपको पहले भी कई वीडियो में दिखाया है, ट्रेलर की ब्रेक लगी होती है, वो हमें खोलनी होती है। कुछ ट्रेलर की लगी होती है, कुछ की नहीं लगी होती। ये देखिए, इसकी बंद है। अगर ये बाहर होती ना, ये बाहर होती तो फिर प्रॉब्लम था, लेकिन ये अंदर है, कोई इशू नहीं है। ये वाली का कोई इशू नहीं है, ये बाहर है। लेकिन रेड वाली जो है ना, रेड वाली का हमने ख्याल करना है, रेड वाली अंदर हो। रेड वाली अंदर है। और अब क्या करना है, अब जाना है। शंतर का इतना सा काम है, ये बहुत इजी है। हैंड ब्रेक खींचूंगा और मैं ड्राइव पे प्रेस करूंगा। जैसे ड्राइव पे प्रेस करूंगा, ये हम जाने के लिए रेडी हैं। ये मैं फिर भी एक दो दफ़ा ना ब्रेक मार के चेक कर लेता हूँ। ये ब्रेक ट्रेलर हमारा हो गया हुक। अब मैं इसको चाहे सामने लगा दूँ या कहीं और लगा दूँ, कोशिश करते इसको सामने ही पार्किंग लगा देता हूँ। ये तरीका है प्रॉपर हुक करने का, अगर आपके पास शंतर है तो। जब हम पार्किंग लगा लेते हैं ना, सबसे पहले हमने ये इस वाल को जो ना बंद कर देना है। इसका जो हवा का प्रेशर है यहाँ से निकल जाएगा। फिर हमने इसको फिर से क्लोज़ कर देना है। ये मैंने क्लोज़ कर दी है। अब करना क्या है, मुझे ट्रॉलर को आगे निकाल लेना है। अब मैं इसको फिर से स्टार्ट करता हूँ।
ये हो गया स्टार्ट। अब मैं क्या करूँगा, इसको उठाने के लिए ब्रेक उठा दूँगा, गियर डाल दूँगा। ये बटन है जो खुद ब खुद लॉक लगता है ना, उसको खोलते हैं। कौन सा लॉक, मैं पहले आपको दिखा के आता हूँ आपको कौन सा लॉक। वैसे हम ट्रेलर लगाने के बाद यहाँ पे एक हैंडल होता है जिसको हम खींच के लॉक खोलते हैं, जिसको किंग पिन का लॉक बोलते हैं। इसका कोई लॉक नहीं है, नहीं नया आपको नज़र आ रहा है कहीं पर भी, इसका कोई लॉक नहीं है, ठीक है ना। तो हमने इसको खोलने के लिए क्या करना है, ब्रेक खोल दी है, गियर डाल दी है, इस बटन को दबाऊंगा, आवाज़ भी आएगी। देखा आ रही है ना आवाज़, वो किसकी है, नीचे लॉक खुल रहा है। इसको तो दबा के मैं थोड़ी सी गाड़ी आगे करूंगा। ये अब लॉक खुल गया है। अब मैंने बटन दबा के रखा था, लॉक खुल गया था। अब मैं क्या करूंगा, थोड़ी सी गाड़ी को नीचे करूंगा। अब ये प्रॉपर आ गई है नीचे अपनी जगह पे, अपने पैर के ऊपर। क्या करूंगा मैं, आराम आराम से अब गाड़ी निकाल लूंगा। ठीक है ना। अब जाके पार्किंग भी आपको दिखाता हूँ। मैं उतर के देखी नहीं है कि पार्किंग लगी कैसे है। ये पार्किंग लगी हुई है, उसके पास चल के देखते हैं। गाड़ी कर देते हैं बंद, हैंड ब्रेक खींच के मैं आपको जाके दिखा के आता हूँ। ये जी प्रॉपर इसका सेटअप है। हैंडल इसके घुमाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, ना तो उठाने की ज़रूरत पड़ी है। कुछ ड्राइवर हैं जो रेड कलर का जो बटन होता है उसको खींच देते हैं। इस खंभों का वैसे ख्याल रखना पड़ता है। बहुत से गिर गए हैं और टेढ़े हो गए हैं, जो ट्रेलर वालों को पता नहीं चला। कुछ ड्राइवर हैं जी ये ब्रेक खींच देते हैं सेफ्टी के लिए, लेकिन कुछ हैं जी वो नहीं खींचते, उसको कोई इशू नहीं है। जब मैं वो वायर लगाता हूँ ना, रेड वाली आपको दिखाई है, वो अक्सर भी इस ब्रेक का प्रेशर खोलने के लिए, ब्रेक के प्लेट जो चिपकी होती है ना, उसको प्रेशर से वो खुलता है। बाकी इसको पार्किंग आप देखें, बिल्कुल यहाँ पे देखें, इस साइड पे जगह देखें कितनी बच गई है, और दूसरी साइड पे जगह देखें, दूसरी साइड पे कितनी बच गई है। ऑलमोस्ट थोड़ा सा ही फ़र्क होगा। हिसाब से देखा जाए तो टायर के हिसाब से दोनों साइड से वाया बराबर है। आप अगर इस तरह की गाड़ी चला रहे हैं, 10 दफ़ा 15 दफ़ा इवन 50 दफ़ा भी आपने गाड़ी आप आगे पीछे करते हैं, आपको समझ नहीं आता, कोई इशू नहीं है, आप जस्ट करते रहें। पार्किंग सीखनी है ना, ये मैं जस्ट पार्किंग सीख रहा हूँ। कंपनी ट्रेनिंग दे रही है इस चीज़ की कि मुझे पार्किंग नहीं आती थी, जिन ड्राइवरों को आती थी नहीं आती थी, सबको इसकी ट्रेनिंग दी है। क्योंकि हमने वेयर हाउस में जाना है, वहाँ पे हमारा जो काम होता है ना, थोड़ा सा ज़्यादा होता है, मुश्किल होता है। पार्किंग बहुत गंदी सी हैं, रैंप इतने मुश्किल बने हुए हैं जो जिसका कोई हिसाब ही नहीं है। अब इस तरह की जब पार्किंग लगाएंगे तो आगे जाके भी लगाएंगे ना। अब मैं डोर कर देता हूँ क्लोज। अंदर एसी लगा हुआ है, मॉनिटर के ऊपर सारा काम आता है, एवरीथिंग सब कुछ ठीक है। जिन भाइयों के पास, जो भाई इस टाइम दुबई में बैठे हैं, सऊदी अरब में बैठे हैं, या तो इवन कहीं भी हैं, या पाकिस्तान इंडिया में भी है ना, बोल रहा हूँ, जिनके पास पाकिस्तान इंडिया का लाइसेंस है, बांग्लादेश नेपाल का, वो अभी इस टाइम गल्फ में बैठे हैं या इवन अपनी कंट्री में बैठे हैं, अगर कॉन्ट्रैक्टर से अप्लाई करके आप आ जाते हैं तो फिर आपका ये होगा कि आप दुबई के वेयर हाउस में आके इस तरह के शंतर चलाएंगे। इससे आपका एक्सपीरियंस हो जाएगा और आप आके काम करते रहे, लाइसेंस लेते रहे। जैसे दुबई का लाइसेंस आप ले लेते हैं तो आप ये यूरोप से जो कंपनी आपसे इंटरव्यू लेने के लिए आ रही होती है या वहां पे आ रही होती है, आप उसको इंटरव्यू दे रहे हैं और आपका लाइसेंस तो है न्यू, जब आपने ले लिया है, आप उसको ये दिखा सकते हैं कि मैं 1-1.5 साल से ये शंतर चला रहा हूँ, इस वेयर हाउस में चला रहा हूँ। क्योंकि आप जब जिस वेयर हाउस में काम करेंगे, उन्होंने आपको इस तरह का एक कार्ड देना है, इसका कार्ड देना है जिसको परमिशन कार्ड बोलते हैं। वो कार्ड देंगे कि आप ये चला रहे हैं, तो आप वो कार्ड दिखा के आपका एक्सपीरियंस भी शो हो जाएगा, लाइसेंस नया भी होगा तो कोई इशू नहीं है, आपका काम हो जाएगा। बहुत से लोग हैं जिनके पास पाकिस्तान इंडिया का लाइसेंस था, उनके काम हो गए हैं, वो यूरोप में पहुंच गए हैं। और कुछ शंतर वाले कुछ ड्राइवर ऐसे हैं जो वहां पे काम करके ये एक्सपीरियंस दिखा के भी यूरोप आए हैं। मेरे कुछ दोस्त हैं जो दुबई में करते थे, उन्होंने भी सेम प्रोसेस किया है। और दूसरा है लाइसेंस का। अगर लाइसेंस आपके पास एक इंडिया का है और एक पाकिस्तान का है और एक दुबई का है,
और आप अप्लाई कर रहे हैं दुबई से या किसी भी गल्फ कंट्री से कर रहे हैं, कंपनी को आपने एक्सपीरियंस दिखाना है गल्फ का, सॉरी इंडिया का, पाकिस्तान का, वो जो है आपका एक्सपीरियंस नहीं माना जाएगा, उनको गल्फ वाले ही चाहिए। आपका गल्फ का एक्सपीरियंस शंतर पे हो जाएगा और आपका लाइसेंस नया होगा तो आप एक्सपीरियंस के तौर पर कार्ड के उसको शो करा के आपका काम हो सकता है। दूसरा ये है कि आपके पास अगर पाकिस्तान इंडिया का लाइसेंस है और आप यूरोप में आके उसको कन्वर्ट करवाने की कोशिश कर रहे हैं तो आपके पास दो लाइसेंस है अभी, एक दुबई का है और एक पाकिस्तान या एक आप इंडिया से हैं तो आपका लाइसेंस इंडिया का, बांग्लादेश कहीं से भी हैं तो आपका एक लाइसेंस, मतलब कि एक गल्फ का और एक आपका एशिया का, आपका कंट्री का। तो आप यूरोप में आके ये जरूरी नहीं है कि आपने दुबई वाला ही चेंज कराना है, आप उसमें से पाकिस्तान वाला चेंज करा लो। अब कुछ मेरे दोस्त मेरे साथ जो है उन्होंने अपने इंडिया वाले और पाकिस्तान वाले जो उनके पास हैवी ट्रक के लाइसेंस थे उन्होंने वो कन्वर्ट करवा लिया। दुबई वाले लाइसेंस उन्होंने जस्ट कंपनी को शो कराए थे कि हमारा जीसीसी गल्फ का हमारा एक्सपीरियंस है, वो शो कराए थे, बाकी उन्होंने लाइसेंस वो चेंज नहीं कराया, वो अपने पास रख लिए हैं। आप दुबई में रह के शंतर चला के भी आ सकते हैं, ये बहुत आसान हो सकता है आपके लिए। अभी मैं 3 से 4 दिन जो है ना ये गाड़ी ये शंतर इस वेयर हाउस में चला रहा हूँ, मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा हो गया है। पार्किंग फिर भी मैं 5, 7, 10 दफा, कुछ पार्किंग ऐसी हैं जहाँ पे मैं थक जाता हूँ, यार ये साइड से मुझसे नहीं लगेगी, मैं निकाल के दूसरी पे लगा देता हूँ, इसमें कोई इशू नहीं है। अब पार्किंग देखें बाहर कितनी पार्किंग पड़ी है, ये जस्ट पार्किंग के नंबर है और आगे ये वेयर हाउस के रैंप हैं और उस साइड पे ये मैं खड़ा हूँ बैक साइड पे, इसके दूसरी साइड पे पार्किंग थोड़ी सी बड़ी है, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। आप 100 दफा भी आगे पीछे करके लगा लें। मैं अभी 3-4 दिन प्रॉपर इसके अंदर हूँ, ये चला रहा हूँ। इस किसी भी भाई को सवाल रहेगा या कुछ भी रहेगा इन 3-4 दिनों में कर दीजिएगा, अदरवाइज मैं नहीं रहूंगा क्योंकि फिर मेरी अपनी गाड़ी आ जाएगी तो मैं अपनी गाड़ी पे चला जाऊंगा, तो फिर आगे का प्रोसेस जो होगा वो बताऊंगा। ये जो प्रोसेस था पार्किंग का और शंटर का, शंतर किस तरह से चलाते हैं, तो भाई इतना काम मुश्किल नहीं है। अपने आप को थोड़ा सा टास्क दें, अपने आप को थोड़ा मुश्किल में डालें, हो जाएगा। मैं हकीकत बताता हूँ, मुझे पार्किंग नहीं आती थी, मैंने आज तक ट्रेलर चलाया नहीं है, बाकी छोटी गाड़ियां चलाता रहा हूँ, ट्रेलर नहीं चलाया। दुबई में आपको बताया था 1-1.5 महीना चलाया था, लेकिन वो भी मतलब कि इतनी मुश्किल रैंप जहाँ पे जो लगे हुए हैं इतने मुश्किल रैंप नहीं थे, ट्राले के साथ ट्रा जोड़ के लगाना है। अब बिल्कुल मैंने ये भी आपको दिखाया किस तरह से मैंने ट्रा लगाया, मतलब कि हाथ खुल रहे पे आया हूँ यूरोप में आके ये ट्राला चला रहा हूँ। ये शंतर अभी ट्रेनिंग में आया है, मुझे कुछ सीखने को मिल रहा है, ये बहुत अच्छी चीज़ है यार। अब ये इस तरह के ट्राले आराम से लगा लिया करूँगा जब ये इसकी ट्रेनिंग हो गई, तो इसमें मुझे कोई प्रेशर नहीं है, कोई मुझे कुछ नहीं बोलता कि 1 घंटा हो गया आपका ट्रेलर पार्किंग क्यों नहीं लगा या आप क्यों नहीं लगा पा रहे, कोई इशू नहीं है। दुबई में सीखने को नहीं मिलता। कोशिश करें कि कंपनी जो आपको ट्रेनिंग दे रही है ना, 1 महीना 2 महीना 3 महीना ले लो, क्योंकि हमने आगे प्रॉपर गाड़ी चलानी है, ट्रॉलर चलाना है। उससे अच्छा है कि हम 1-1.5-2 महीना पार्किंग लगा लें या ट्रेनिंग कर लें, वो हमारे लिए और बेस्ट है। यहाँ पे लड़कियाँ भी ड्राइवर हैं, वो भी ट्रक ट्रेलर यहाँ पे चलाती हैं। इनकी अपनी जो लोग हैं ना, अपने हकीकत बताऊँ ट्रॉलर ड्राइवर भी हैं, लेकिन वेयर हाउस वर्कर बहुत है इनके। क्यों? क्योंकि इनकी अपनी लैंग्वेज है। मैं इसलिए आपको हर वीडियो में लड़ता रहता हूँ, भाई वेयर हाउस को छोड़ो, कोई स्किल्स पकड़ो, कोई लाइसेंस ले लो। जब तक लाइसेंस नहीं लोगे ना, हकीकत बताऊँ आके यूरोप में धक्के खाने आप लोगों ने। सिंपल सी चीज़ें हैं जो आपको बताते हैं, भाई लाइसेंस ले लो। जिस कंट्री में खड़े हो आपके लिए सोना है, आपने सोना खुद बनाना है। आप कहते रहे यार हल भी ऊपर से चले और सोना भी निकले। सोना निकालने के लिए भाई पहाड़ खोदने पड़ते हैं।